दोस्तों, हमारे देश में औरतें जो होती हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और हमारे देश की कुछ जो बहन बेटियां हैं वो अच्छा परिवार पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए कि अगर वही उसका पति शादी के कुछ सालों बाद अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी करने लगे, उसको मारने लगे, उसको पीटने लगे, उसके साथ गाली गलौज करने लगे, तो उनकी ज़ुबान पे तो नहीं आएगा, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़रूर आ जाता है कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। दोस्तों, आज एक ऐसे ही हैवान पति की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसने अपने पति और पत्नी के रिश्ते को एकदम से शर्मसार कर दिया, एकदम से कलंकित कर दिया। और वो घटना सुनने और देखने के बाद कोई भी औरत, कोई भी बहन बेटी बस यही कहती है कि ईश्वर ऐसा पति किसी को न दे। दोस्तों, दरअसल वो पति जो था एक बहुत बड़ा शराबी था और रोज़ शाम को शराब पी कर आता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। लेकिन एक दिन दोस्तों उसने सारी हदों को पार कर दिया और पति और पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते को इस तरह से कलंकित किया उसने कि आज के दौर में कोई भी पत्नी उस तरह के पति को अपने जीवन में कभी नहीं मांगेगी। किसी भी ईश्वर से, किसी भी भगवान से ऐसे पति की अपेक्षा कभी नहीं करेगी। दोस्तों, एक रात वो पति जो था, शराबी पति, शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी से मारपीट करता है और फिर गाली गलौज करता है। और जब इस बात का विरोध उसकी पत्नी करती है तो फिर वो पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देता है और एक ऐसा कदम उठाता है दोस्तों जिसे सुनने और समझने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पति जो होता है पहले तो अपनी पत्नी को मारता है और मारने पीटने के बाद उसके हाथ पैर बांध देता है और घर में बेड पे लिटा देता है। और दोस्तों, फिर वो एक ऐसा कांड करता है जिसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा थर्रा जाता है। दोस्तों, वो घर में जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है उठा के लाता है और अपनी पत्नी के पीछे के प्राइवेट पार्ट से वो बेलन घुसा देता है। दोस्तों, उसके दर्द से इतना चिल्लाती है उसकी पत्नी, तड़पती है और फिर उसके दर्द से, उसका दर्द इतना होता है कि उसके दर्द से उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, क्या है कहानी और क्या है इस घटने का पूरा राज और क्यों उस पति ने अपनी पत्नी के साथ इस तरह की दरिंदगी की और फिर उसके साथ क्या हुआ, पूरी कहानी आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कहानी को अगर आधे अधूरे में छोड़ देते हो आप लोग तो पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार आशीर्वाद तो बहुत देते हैं, हमारे वीडियो को बहुत सारा देखते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आइए आपको वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फिरोजाबाद, और उसी फिरोजाबाद में एक थाना आता है मधुसेना। मधुसेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है अकलपुर। उसी अकलपुर की ये कहानी है, ये घटना है दोस्तों, जहाँ पर एक सुरजीत नाम का व्यक्ति रहता था और उसने अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा कांड किया, एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना की कि आज समाज में पति और पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इटावा जिले से, जहाँ पर एक गरीब परिवार होता है और वहाँ पर एक रेशमा नाम की लड़की होती है जिसके माता पिता बहुत ही गरीब होते हैं और मजदूरी मेहनत करके उनका जीवन यापन होता है। दोस्तों, रेशमा 4 बहनें होती हैं और अपने बहनों में सबसे बड़ी होती है। उसके माता पिता को रेशमा की शादी की चिंता होने लगती है। उसकी माँ कहती है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो इनकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, लड़का ढूंढने लगते हैं और लड़का जाकर अकलपुर गांव में मिलता है जिसका नाम सुरजीत होता है। दोस्तों, सुरजीत और रेशमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद रेशमा अपने ससुराल पहुँच जाती है। उसके परिवार वाले बहुत खुश रहते हैं, वो भी खुश रहती है। लेकिन दोस्तों, उसका जो पति होता है सुरजीत, वो धीरे धीरे शराब पीने लगता है और शराबी बन जाता है। और दोस्तों, सुरजीत को शादी में कुछ दान दहेज कम मिलते हैं तो उसकी वजह से वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगता है और धीरे धीरे इसी तरह से पूरे घर वाले भी उस रेशमा को प्रताड़ित करने लगते हैं। दोस्तों, सुरजीत रोज़ शाम को शराब पी कर आता था और अपनी पत्नी से गाली गलौज करता और मारपीट करता और फिर चुपचाप सो जाता, न खाना खाता न कुछ खाता। हर एक दिन का यही था दोस्तों, यही एक ही काम था सुरजीत का, रोज़ शाम को शराब पी के आना और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि एक ऐसा कांड हो जाता है जिससे सुनने के बाद, समझने के बाद लोगों का कलेजा थर्रा जाता है और
इस संसार में पति और पत्नी के एक रिश्ते जो होते हैं कलंकित हो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना 2024 के अभी पिछले जो बीते हुए महीना है जुलाई का, उसी जुलाई महीने का है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा था और रेशमा जो होती है अपने पति के लिए व्रत रखती है कि मेरा पति सुधर जाए, मेरा पति ठीक रहे और हमारी ज़िंदगी अच्छे से कटे। सोमवार का दिन होता है दोस्तों। शाम को सुरजीत शराब पीकर घर आता है और फिर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, लेकिन कुछ नहीं होता है, किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन दोस्तों, एक पति जो है सुरजीत, उस दिन एक ऐसा कांड करता है कि क्या बताएं। दोस्तों, अपनी पत्नी को मारने और पीटने के बाद वो सुरजीत जो होता है उसके हाथ पैर बांध देता है। जब वो विरोध करती है कि आखिर आप रोज़ मेरे साथ झगड़ा करते हो, क्यों करते हो, तो वो अपनी पत्नी के हाथ पैर बांध देता है और घर में बेड पे लेटा देता है। और दोस्तों, वो घटना को अंजाम देता है जिसे ना हम कह पाते हैं और ना ही समाज सुन पाता है। दरअसल दोस्तों, सुरजीत घर में जाता है और जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है वो बेलन ले आता है और फिर अपनी पत्नी के पीछे के प्राइवेट पार्ट में वो बेलन घुसा देता है। दोस्तों, उस वक्त उस पत्नी को इतना दर्द होता है कि उस दर्द की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पहले वो चीखती है, चिल्लाती है, तो उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देखते ही देखते उस दर्द के मारे उस पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, इसकी सूचना आसपास के लोग उसके मायके में देते हैं। उसका भाई पहुँच जाता है और फिर वो अपनी बहन को गाड़ी में ले जाकर हॉस्पिटल पहुँचाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर देखते हैं कि ये मामला पुलिस केस है, तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस इस केस का रिपोर्ट दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों, जब तक पुलिस कुछ कार्रवाई करती, पोस्टमार्टम का एक ऐसा रिपोर्ट आता है जिसे सुनने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है। दोस्तों, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस महिला के पेट में 8 इंच का जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है वो पाया जाता है। दरअसल दोस्तों, जब डॉक्टर इसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि ये बेलन इस महिला के पीछे वाले प्राइवेट पार्ट से डाला गया है। दोस्तों, जब इतनी दरिंदगी पुलिस वाले देखते हैं तो वो भी गुस्से में आ जाते हैं और फिर तुरंत सुरजीत को हिरासत में लेते हैं और थाने ले जाकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसको आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डालते हैं। और जब उस रेशमा की माता पिता से, उसके भाइयों से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्यों ये सुरजीत आपकी बेटी को परेशान करता था और क्यों उसे प्रताड़ित करता था, तो बताते हैं कि सर, शादी में कुछ दान दहेज कम दिए थे क्योंकि हम गरीब आदमी थे, तो उसी को लेकर इसके घर वाले और ये हमारी बेटी को परेशान करता था और प्रताड़ित करता था। और फिर ना जाने क्या इन लोगों के बीच हुआ कि इसने एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला घटना कर डाला। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सुरजीत को इस तरह से करना चाहिए? क्या इस समाज में ऐसे लोगों के जीने का हक है जो एक रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं और एक ऐसा कांड करते हैं जो इस समाज में सुनने और समझने के बाद कलेजा थर्रा जाता है? दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सुरजीत के साथ क्या करना चाहिए, आखिर उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ, एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहेंगे दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।